हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लिट प्रैप विद अंकुर। लास्ट लेक्चर में हमने एंग्लो सेक्सन पोइट्री को कवर किया था। आज के लेक्चर में हम एंग्लो नॉर्मन पोइट्री को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एंग्लो नॉर्मन एज की स्टार्टिंग होती है 10662 टू 1300 AD से। ठीक है, begins with the Norman conquest of 1066 when William the Conqueror defeated Harold at the Battle of Hastings and become the King of England। इसकी स्टार्टिंग ऐसी होती है जब विलियम हैरोल्ड को हरा देता है और इंग्लैंड का राजा बन जाता है। ठीक है, दिस पीरियड सा द ब्लेंडिंग ऑफ इंग्लिश एंग्लो एंड फ्रेंच कल्चर्स। इस पीरियड में हम दोनों कल्चर्स की ब्लेंडिंग को देखते हैं। It marks the transition from Old English to Middle English and introduced new literary forms like romances and chronicles। इस पीरियड को एक ट्रांजिशन के रूप में देखा जाता है कि ओल्ड इंग्लिश टू मिडल इंग्लिश के इस पीरियड में मतलब ट्रांजिशन हुआ है ओल्ड इंग्लिश टू मिडल इंग्लिश। ठीक है, तो एंग्लो नॉर्मन एज की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। यूज़ ऑफ एंग्लो नॉर्मन फ्रेंच, कोर्टली एंड एरिस्टोक्रेटिक टोन। इस एंग्लो नॉर्मन एज में क्या रॉयल कोर्ट्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, शिवलैरिक स्टाइल में बताया गया है कि नाइट्स की लॉयल्टी को, उनकी बहादुरी को, इस सब टोन को दिखाया गया है। रोमांस स्टाइल, एंग्लो नॉर्मन में एज में रोमांसिस को शो किया गया है, लिखा गया है रोमांसिस के बारे में। ठीक है, रिलीजियस एंड मोरल फोकस दिखाया गया है। हिस्टोरिकल नरेटिव्स मीन्स कि जो पास्ट में कुछ फैक्चुअल चीज़ें हुई हैं, ठीक है, उनके बारे में लिखना। जैसे बैटल ऑफ हेस्टिंग्स ही लगा लो। ठीक है, तो वो पास्ट का एक इवेंट है जिसके बारे में बाद में लिखा गया है। फ्रेंच पोइटिक फॉर्म्स को देखा जाता है। ठीक है, ऐसे ही जैसे कि हमने करेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा कि रोमांसिस, एंग्लो नॉर्मन एज में रोमांसिस को लिखा जा रहा था। तो 3 टाइप्स के मेनली रोमांसिस थे: मैटर ऑफ फ्रांस, मैटर ऑफ ब्रिटेन, मैटर ऑफ रोम। ठीक है, एक और भी मैटर ऑफ इंग्लैंड भी था, वो बाद में मॉडर्न स्कॉलर्स ने ऐड किया था। ठीक है, तो एंग्लो नॉर्मन एज में जो ये सब थीम्स का यूज़ हुआ था। ठीक है, लोगों की मतलब अब क्या हुआ था कि एंग्लो सेक्सन में तो ओल्ड इंग्लिश चल रही थी, पर अब क्या हुआ था कि इंग्लिश में फ्रेंच वोकैबुलरी का क्या हो गया था, कुछ चीज़ें ऐड हो गई थी। ठीक है, इसलिए एंग्लो नॉर्मन एज में ये सब देखा गया है। ठीक है, अब क्या होता है एंग्लो मेडिएवल पोइट्री में हम क्या देखते हैं, सेकुलर पोएम्स। फर्स्ट पोएम कौन सी है, द आउल एंड द नाइटिंगेल, वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट फेमस मिडल इंग्लिश डिबेट पोएम। आउल एंड नाइटिंगेल को सबसे पहली और सबसे फेमस मिडल इंग्लिश पोएम माना जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक डिबेट है, डिबेटेबल पोएम है, डिबेट की फॉर्म में ये पोएम है। ठीक है, रिटन इन ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स। द नाइटिंगेल रिप्रेजेंट जॉय, यूथ, हैप्पीनेस, लव, ब्यूटी, म्यूजिक। जो नाइटिंगेल है वो इसको रिप्रेजेंट कर रही है। आउल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, विजडम, सीरियसनेस, मॉरलिटी, सफरिंग एंड रिलीजियस पोइट्री। ये कोई बर्ड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स का नहीं शो किया, ये 2 अलग अलग पर्सनैलिटीज़ की क्वालिटीज़ को शो किया गया। ठीक है, कि जो नाइटिंगेल है वो हमें खुशी, ठीक है, और नेचर, सुंदरता और इस सब चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। पर जो आउल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, विजडम, ठीक है, सीरियसनेस, मोरालिटी, सफरिंग, रिलीजियस पोइट्री। तो ये अलग अलग पर्सनैलिटी को शो किया गया है। ठीक है, अब हम इसकी समरी देखेंगे कि उनकी डिबेट कैसे शुरू होती है। ठीक है, तो डिबेट कैसे शुरू होती है, द क्वाल बिगिंस व्हेन द नाइटिंगेल सिंग्स ब्यूटीफुल इन गार्डन, द आउल विद हर ग्लोमी इंटरप्ट्स हर। ठीक है, नाइटिंगेल गार्डन में गा रही होती है तो आउल उसको इंटरप्ट करता है। ठीक है, वो आउल उसको बोलता है कि तुम तो सिर्फ अपनी बाहरी सुंदरता से लोगों को खुश करती हो, लोग तुम्हारे अच्छे गाने सुन के खुद को खुश रखते हैं, पर तुम्हारी आवाज़ में कोई मतलब विजडम नहीं है, कुछ लोग तुम्हारी आवाज़ से सीखते नहीं है, कोई मॉरलिटी नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये सब आउल क्या होता है, नाइटिंगेल को बोलता है। ठीक है, तो नाइटिंगेल बोलती है कि तुम्हारे में क्या है, तुम अपनी नाइट टाइम हैबिट्स की वजह से क्या है, तुम में भी कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है। ठीक है, तो
ये सब करके उन दोनों की डिबेट हो रही होती है, ठीक है। जब वो अपनी डिबेट को सॉल्व नहीं कर पाते तो फिर वो कहाँ जाते हैं, एक जज के नाम पास जाते हैं जिसका नाम होता है मास्टर निकोलस ऑफ गिल्डफोर्ड, ठीक है। पर वो भी, जो जज है वो भी किसी डिसीजन पे नहीं आता, ठीक है। तो कुछ भी फाइनल डिसीजन नहीं आता और ये क्या होता है, पोएम एक ओपन डिबेट बन के रह जाती है, ठीक है। और रीडर्स को थिंक कर मतलब ओपन रहती है, ताकि जो रीडर्स हैं वो खुद थिंक करें, सोचें कि दोनों में से कौन सही है, क्या पर्सनैलिटी है क्या नहीं। तो ये सब चीज़ें इस पोएम में शो की गई है। उसके बाद नेक्स्ट पोएम आती है हमारी सर गवेन एंड द ग्रीन नाइट। सर गवेन एंड ग्रीन नाइट क्या है, ये आर्थरियल मिडल आर्थरियन रोमांस है, ठीक है। जैसे कि आपको पता ही है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एंग्लो नॉर्मन एज में रोमांसिस के ऊपर ज़्यादा लिखा जा रहा था। तो ये पोएम क्या है, एक मिडल आर्थरियन रोमांस है जो 14th सेंचुरी में लिखी गई थी। कौन से पोइट से, पर्ल पोइट या ग्वेन पोइट, कोई अननोन पोइट था जिसे हम क्या बोल रहे हैं, पर्ल पोइट और ग्वेन पोइट, ठीक है। अब इसमें कुछ करेक्टर्स हैं इस पोएम में, जो है सर गवेन, द ग्रीन नाइट, किंग आर्थर, लेडी बर्थलेक, लॉर्ड बर्थलेक, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि न्यू ईयर की ईव होती है, ठीक है। तो सब किंग आर्थर के कोर्ट में बैठे होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं, सारे नाइट्स बैठे होते हैं, ठीक है। इतने में क्या होता है, एक ग्रीन नाइट की एंट्री होती है। उसके मतलब बड़े बड़े हेयर्स होते हैं, ग्रीन कलर के ही होते हैं, और वो ग्रीन कलर के हॉर्स पे ही आता है, ठीक है। और वो आते ही चैलेंज करता है कि कोई भी एक नाइट मुझ पे कुल्हाड़ी से वार करे, ठीक है। पर चैलेंज क्या करना है, उसको 1 साल के अंदर वही चैलेंज मैं उसके साथ दोबारा रिपीट करूँगा, ठीक है। इतने में क्या होता है, सर गवेन जो होता है वो चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है, मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। और वो क्या करता है, ग्रीन नाइट का सिर काट देता है, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करता है, ग्रीन नाइट का जब सिर कट जाता है, ग्रीन नाइट अपने सिर को उठाता है, ठीक है। और ग्वेन को क्या करता है, चैलेंज करके जाता है कि ठीक है, तुमने मुझे चैलेंज दिया, ठीक है, अभी अपने इस चैलेंज को याद रखना और मुझसे 1 साल के अंदर अंदर मिलना, ठीक है। ऐसा कह के ग्रीन नाइट क्या होता है, चला जाता है, ठीक है। अ ईयर लेटर ग्वेन कीप्स हिज प्रॉमिस एंड गोज इन सर्च ऑफ ग्रीन चैपल, ठीक है। वैसा ही करता है ग्वेन क्या करता है, ग्रीन नाइट के चैलेंज को याद रखता है और 1 साल के अंदर अंदर वो क्या करता है, निकल जाता है ग्रीन चैपल की सर्च में, ठीक है। ही फाइंड शेल्टर इन ए ग्रीन कैसल ओन्ड बाय लॉर्ड बर्थलिक। चलते चलते उसको रास्ते में क्या, एक ग्रीन कैसल दिखता है, ठीक है। और वो वहाँ पे रुक जाता है क्योंकि वो थक जाता है, रास्ता बहुत बड़ा होता है, इसलिए वो वहाँ पे रेस्ट करने के लिए रुक जाता है, ठीक है। जब वो वहाँ रुका होता है तो उन दिनों में क्या होता है, लेडी बर्थलिक ट्राइज टू सीड्यूस ग्वेन, ठीक है। जो लेडी बर्थलिक है वो ग्वेन को सीड्यूस करने की ट्राई करती है, ठीक है। मतलब ऐसा इस पोएम में दिखाया गया है कि वो उसको 2-3 किस करती है, ठीक है, उसको सीड्यूस करने के लिए। पर वो क्या करता है, वो उसको इग्नोर करता है। बट इट हाइड्स अ ग्रीन गर्डल दैट शी गिव्स हिम क्लेमिंग इट विल प्रोटेक्ट हिज आइज, ठीक है। वो क्या करता है, पर जो उसके पास एक गर्डल होती है जो क्या वो छुपा के रखता है, ठीक है। दिस इज़ ग्वेन्स ओनली मोरली फेयर, ठीक है। पूरी पोएम में हम ग्वेन की मतलब बहादुरी को ही देखते हैं कि कैसे उसने ग्रीन नाइट के चैलेंज को एक्सेप्ट किया, ठीक है। और कोई नाइट ने एक्सेप्ट नहीं किया पर उसने एक्सेप्ट किया, उसने ग्रीन नाइट पे मतलब वार भी किया, उसका मतलब सिर भी काट दिया, ठीक है। हम हर जगह उसकी बहादुरी देख रहे हैं, पर इस एक पॉइंट पे आकर जब उसने ग्रीन गर्डल को छुपाया तो उसकी ये क्या है, एक मोरल फेलियर देखा गया पूरी पोएम में, ठीक है। जो आगे जाकर उसको गिल्ट फील होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, ठीक है। ग्वेन मीट्स द ग्रीन नाइट एट द ग्रीन चैपल, ठीक है। अब क्या होता है, ग्वेन क्या होता है, ग्रीन नाइट से मिल जाता है। द ग्रीन नाइट प्रिटेंड टू स्ट्राइक ग्वेन स्ट्राइकली लाइटली ऑन द थर्ड अटेम्प्ट रिवील्स ही इज लॉर्ड बर्थलिक मैजिक ट्रांसफर्ड मॉर्गन लीफे, ठीक है। 3 बार वो उस पर क्या करता है, वार करता है। तीसरी बार में वो बता देता है ग्रीन नाइट कि मैं ही लॉर्ड बर्थलिक था जो क्या मैजिक से ट्रांसफॉर्म हुआ था, मैं ही ग्रीन नाइट हूँ, ओ मैं ही लॉर्ड बर्थलिक था, ठीक है। फर्स्ट टू फेंट्स ग्वेन ऑनेस्टली ड्यूरिंग द फर्स्ट टू टेम्पटेशन लाइट लो ग्वेन्स फेलियर टू रिवील द ग्रीन गर्डल ग्वेन फील्स अशेम्ड बट द ग्रीन नाइट फॉरगिव्स। वो मतलब उसको जब 2 ब्लोज देता है तब वो सोचता है कि शायद जो ग्वेन है वो अपनी गर्डल को शो कर दे, पर वो अपनी गर्डल को शो नहीं करता, ठीक है। तो इसमें क्या ग्वेन क्या होता है, वो अपने आप पे शेम फील करता है कि मैंने ये गलती क्यों करी, ठीक है। पर जो ग्रीन नाइट है उसको क्या करता है,
फॉरगिव्स कर देता है, ठीक है। और वो उसको बोलता है कि तुम बहुत ही बहादुर नाइट हो, ठीक है, लॉयल हो, ऑनेस्ट हो, ठीक है, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। तो ये स्टोरी यहाँ से क्या एंड हो जाता है, ठीक है। तो इस पोएम में हमने क्या देखा कि इसमें थीम ऑफ शिवलैरिक लॉयल्टी, ये सब थीम की ये पोएम में ये सब थीम क्या शो हुई है, ठीक है। नेक्स्ट पोएम है पर्ल। पर्ल पोएम में कुछ नहीं है, बस एक जो फादर है वो अपनी डेड डॉटर पे के बारे में बताया गया है, ठीक है, कि वो मर जाती है। तो फिर इसमें शी टीचेस हिम स्पिरिचुअल लेसन्स स्पेशली अबाउट एक्सेप्टिंग गॉड विल्स, डिवाइन ग्रेस, द आइडिया दैट salvation is a gift not a reward, not grieving excessively over earthly loss. When the dreamer tries to cross a river to reach her, he wakes up realizing he must wait for heaven, ठीक है। उसमें यही बताया गया कि हमें गॉड की इच्छाओं की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है, और हमें ज़्यादा जो अर्थली लॉस है, जो भी ये लॉस होता है, हमें इस पर ज़्यादा शौक नहीं मनाना चाहिए। तो ये सब इसमें दिखाया गया है पर्ल पोएम में। नेक्स्ट पोएम है प्योरिटी और क्लीनिनेस, ए डायडेटिक पोएम बेस्ड ऑन द थीम ऑफ प्योरिटी एंड क्लीनिनेस। डायडेटिक पोएम है जिसमें किसकी थीम को दिखाया गया है, प्योरिटी और क्लीनिनेस की थीम को। डायडेटिक पोएम मेनली वही होती है जो हमें लास्ट में कोई मोरल दे के जाती है, ठीक है, तो हम उसको डायडेटिक पोएम करते हैं, ठीक है। रिटन इन एलिटेटिव वर्स, रिच इन बिब्लिकल स्टोरी टेलिंग एंड विविड इमेजरी, कवर्ड एपिसोड्स लाइक पैराबल ऑफ वेडिंग फास्ट, नोज ब्लड, ये सब मतलब इसमें एपिसोड्स को शो किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ पेशेंस, यूजेस ड्रामेटिक स्टोरी टेलिंग, ये भी एलिटरेटिव वर्ड्स में लिखी हुई है। 530 लाइन शॉर्टर देन पर्ल एंड प्योरिटी, ठीक है, मतलब पेशेंस मतलब पर्ल और प्योरिटी से भी मतलब शॉर्ट है। इट टीचेस द क्रिश्चियन वैल्यू ऑफ पेशेंस थ्रू ए रिटेलिंग द बिब्लिकल स्टोरी ऑफ जॉन, ये हमें क्रिश्चियन वैल्यू के बारे में बताती है, ठीक है। तो ये सब क्या था, एंग्लो नॉर्मन एज की जो भी मेन पोएम्स थी मैंने इसमें डिस्कस करी हैं, जहाँ से मेरे को लगता है कि क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। आउल एंड नाइटिंगेल में से मेनली यही क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी जॉनरा में थी और किस फॉर्म में लिखी गई थी, ठीक है। जो मेन क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं सर ग्वेन एंड सर नाइट में से। ये एक इम्पॉर्टेंट पोएम है, तभी मैंने इसकी समरी थोड़ी डिटेल में करवाई है, ताकि आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप नेट के एग्ज़ाम में अटैम्प्ट कर पाएँ, और टीचिंग एग्ज़ाम में भी इसके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल, बाय।